नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लियर टैक्स विजन पे। आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप सभी का DRG 03 में पेमेंट कैसे करें। इस समय एनुअल रिटर्न में फाइलिंग और नोटिस बहुत आ रहा है सबकी सभी को, तो उसमें डिफरेंट अमाउंट कैसे पेमेंट करें। ये डिफरेंट अमाउंट, तो हम लोगों को डिफरेंट अमाउंट कैसे पेमेंट करने का है। पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट आ रहा है। DRG 03 द्वारा ही पेमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है ऑप्शन हमारे पास। और टैक्स भी डिफरेंट आ रहा है, तो DRG 03 में ही पेमेंट होएगा। पहले तो हम लोग को डैशबोर्ड ओपन करने का, GST अपना सर्विस में जाकर यूजर सर्विस एप्लीकेशन में जाने का, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पहला ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे, क्योंकि ये एप्लीकेशन द्वारा ही पेमेंट हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो ही, क्योंकि टैक्स तो हम लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 3B द्वारा। इसके अलावा एप्लीकेशन ही करना पड़ता है हमको। एप्लीकेशन के इंटीमेशन ऑफ द वॉलंटरी ऑफ पेमेंट DRG 03, इसमें पुराना डेट डाले हो, आप पेमेंट किए हो तो पुराना डेट डाल के आप सर्च कर सकते हो। देखो मैं डेट डाल रहा हूँ, मे भी शायद मैं पेमेंट किया रहेगा तो इसमें शो कर देगा। देखो लास्ट टाइम मैंने पेमेंट किया था 25/11 को, मतलब रिसेंटली पेमेंट किया था। अभी पेंडिंग है एक्शन लेने में ये लोग टैक्स ऑफिसर, इसके वजह से ये पेंडिंग ही रहेगा अभी। देखिए शो कर दिया। आप एक्नॉलेजमेंट इधर से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो फिर अपना देखिए व्यू इधर हो जाएगा। व्यू करने के बाद डाउनलोड हो गया, इधर डाउनलोड हो गया तो आप शो कर लेना ऑर्डर पे, देख ऑर्डर पे क्लिक करके। ठीक है, चलेगा अपने ओल्ड ऑफिस, ओल्ड पे अपना जो पेमेंट करने का कैसे वॉलंटरी। ओके, न्यू एप्लीकेशन, अपने को न्यू एप्लीकेशन करने का। इस अपने को एनुअल रिटर्न में डिफरेंट आया है। एनुअल रिटर्न में ईयर सेलेक्ट करना कंपलसरी है। और 1 जुलाई से ही अपना GST स्टार्ट हुआ है, उसके पहले से पेमेंट नहीं आएगा किसी को पेमेंट करने के लिए। तो आप लोग 1 जुलाई प्रीफर करिए। 2017-18 इधर भी जुलाई आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इधर मार्च आ जाएगा ऑटोमेटिक। ईयर टैक्स में कोई किधर टैक्स सेंट्रल में पेमेंट करने का, सेंट्रल में पेमेंट कीजिए। स्टेट में आया स्टेट में कीजिए ऐड करने का, क्योंकि सेंट्रल पेमेंट किया तो स्टेट भी आएगा ना पेमेंट करने के लिए। IGST रहता तो एक में पेमेंट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं रहता, बट कैसे सेंट्रल और स्टेट दोनों पेमेंट करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट आएगा ही नहीं आएगा। ओके, देखिए दोनों ऐड कर लिया मैंने। और कैसे अभी देखिए अपने को ना, ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी ऑप्शन है। ओके, और ये फीस है, लेट फीस, जो हम लोग 3B में जो फाइलिंग करते हैं ना, लेट फीस रहता है। और उसका इंटरेस्ट अब आ रहा है इसके अंदर, इंटरेस्ट अभी आ रहा है आप लोगों को, सबको इंटरेस्ट आ रहा है, सब किसी को नहीं ऐसा छोड़ेगा बख्शीश का। और लेट फीस पहले ही हम लोग पेमेंट कर दे तो लेट फीस आने का सवाल ही नहीं होता है। पेनल्टी, पेनल्टी कब आता है, जब हम लोग EB बिल बनाते हैं, उसमें पार्ट 1 पार्ट B होता है, तो पार्ट B नहीं फिलअप करने की वजह से हमको पेनल्टी भरना पड़ता है। जितना टैक्स रहेगा उतना ही पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, ये भी याद रख लीजिए। तो आप लोग EB बिल बनाते समय भी ध्यान रखना कि कभी हमारे से पार्ट B छूट ना जाए। तो ओके, सेव करने के बाद हमको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने का। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद देखने का, इसमें 2 तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो आप, कैश लेजर से या तो ITC से। बस एक ही चीज़ पेमेंट कर सकते हो ITC से, सिर्फ टैक्स, ना कि पेनल्टी ना इंटरेस्ट, इसमें शो ही नहीं करेगा, सिर्फ टैक्स पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि ITC में है ही नहीं कुछ, हमारे पास कैश में है। कैश में भी लेट फीस में है, देखिए फीस में, लेट फीस में, पेनल्टी में नहीं है अपने पास, क्योंकि पेनल्टी हम लोग भरते ही नहीं है। ऐसे पेनल्टी कोई जेन्युइन रीज़न रहता है तभी पेमेंट करते हैं, नहीं तो अपने पास कुछ बचा ही नहीं। देखिए अभी देखिए मेरे पास क्या था, मेरे को पेमेंट करना था 50 रुपया, नहीं IGST में नहीं, सॉरी स्टेट में, सेंट्रल में, सेंट्रल स्टेट। और क्या था अपने को, देखिए मैं इंटरेस्ट भी डाल दिया 50-50 10-10 रुपये, तो इंटरेस्ट भी सेंट्रल स्टेट 10-10 रुपये। ओके, अपने को क्यों नहीं आया अभी, देखिए मैं प्रोसीड कर रहा हूँ फाइल, क्योंकि कैश लेजर में बैलेंस ही नहीं है। अब मैं बैलेंस भी कैसे लाने का मैं बता देता आप लोगों को इसमें।
अपने पास बैलेंस है इसमें 4,000 है ना। 4,000 को बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करने का आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये लेट फीस में टैक्स में कैसे कन्वर्ट कर लास्ट वीडियो में मैंने बताया हो, तो आप उससे डिफर कर सकते हो। देखो सर्विस में जाके लेजर में जाके कैश में जाना है, कैश में जान के ट्रांसफर देखो 8,900 रुपये। ओके, ये तो फाइलिंग टू GST PMT 0.9, ये लास्ट टाइम मैं वीडियो बताया था, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग ना बेफिक तो लास्ट वाला वीडियो देख लेने का मेरा, तो मैं इसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करने का इसको। देखो OTP देके मैं सबमिट कर दिया। ओके, फिर अपने सर्विस में जाने का, यूज़र सर्विस में एप्लीकेशन में शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले लास्ट टाइम ओपन कर लिया हूँ। देखते सर्च करते आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट किया, सेव करके रखा हो। तो इसमें जाने का, सर्विस में जाने का, यूजर सर्विस में माई सेव एप्लीकेशन में क्लिक करने का, एडिट का ऑप्शन आएगा। इंटीमेशन देखो DRG03 पेमेंट करने का मोड। ओके, अभी देखो अपने को पेमेंट आ गया रहेगा, प्रोसीड टू पेमेंट। इधर 50 रुपीज़ 52 रुपीज़ आ गया। इधर 52 रुपीज़ बैलेंस था एडवांस, मैंने 50 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र किया। 10 रुपये इंटरेस्ट में आ गया, 10 रुपये इंटरेस्ट, 50-50। ओके, देखिए अपने को कुछ फिलअप ही करने का, थोड़ा बहुत टैक्स की, क्योंकि लास्ट टाइम टैक्स नहीं था हमारे पास, तो फिलअप किया था, कुछ आया नहीं था। 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। अब ये मैंने डाल दिया अमाउंट डालने के बाद प्रोसीड का, एग्री करने का, सेलेक्ट करने का, अपना एरिया लोकेशन डाल देने का, फाइल प्रोसीड हो जाएगा। अभी देखो OTP का ऑप्शन आ गया है। OTP भी आ गया, OTP डाल के प्रोसीड कर दिया हम, फाइल हो गया हमारा। देखिए सबमिट भी हो गया। सबमिट होने के बाद ERN नंबर जनरेट हो गया। एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर लो इधर से। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करो, और नोटिस जैसा नोटिस आया आपको, नोटिस के साथ उसको अटैच करके सेंड कर दो। देखो मैं ओपन कर रहा हूँ। सॉरी, ये अपडेट होने लगा। देखिए DRG03 पेमेंट मोड है, मैंने पेमेंट कर दिया हो सब में। ये अपना डेबिट एंट्री नंबर है, ये कैश पेमेंट, कैश लेजर से पेमेंट किया हो मैंने। सब क्लियर, इसमें जितना पेमेंट लिखे हो, जितना कहाँ कहाँ पेमेंट किया हो, कौन सा नेचर में पेमेंट किया, देखो एनुअल रिटर्न में पेमेंट किया हो, सेक्शन में कौन सा की पेमेंट किया हो। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब मत भूलिए और लाइक ना करना भूलिए। थैंक यू सो मच।